फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी और इसमें दिया है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली दीज और हमें निकालनी है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। तो हमारे पास अगर लेट्स से ये स्पेस है तो लाइन जो है वो ए वेक्टर में से पास कर रही है और बी पैरेलल टू बी सी है। तो लेट्स से हमारे पास ये है बी सी, ये ले लेते हैं बी और ले लेते हैं सी। और बी का जो पोजीशन वेक्टर है और सी का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है। बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप और जो सी का जो पोजीशन वेक्टर है ये है बी सी। तो लेट्स जॉइन देम, तो ये बन जाएगी बी सी। ओके, तो सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आई कैप प्लस 5j प्लस 3k कैप और यहाँ पे है कोई ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट ए में से पास हो रही है, पॉइंट ए में से पास हो रही है और बी सी को पैरेलल है। तो ये लाइन है लेट्स से L1, ये पॉइंट ए में से पास हो रही है और इस बी सी को पैरेलल है। अगर इन्हें मैं हटा दूं तो पोजीशन वेक्टर्स हटा दूं तो ऐसे, तो ये लाइन ए पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर ये है, उसमें से पास हो रही है और बी सी को पैरेलल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी जो कि रहेगा हमारा पी वेक्टर जिसको कि लाइन ये पैरेलल है। तो बी सी वेक्टर हो जाएगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। अब सी का पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस 5j प्लस 3k कैप माइनस आई कैप प्लस 2j माइनस k कैप। तो i माइनस आई 0, 5 माइनस 2 इज 3j और ये हो जाएगा 4k कैप। ये है आपका बी वेक्टर जिसको ये गिवन लाइन पैरेलल है और जो जिस पॉइंट में से पास हो रही है उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, सो वो हो जाएगा ए। तो ये है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अब वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है लाइन की वो होती है, जो वेक्टर फॉर्म है दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी लाइन की 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर विच इज 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, ये है वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन है 3i माइनस जे माइनस 2k प्लस लेमडा इंटू 3j प्लस 4k। अब इसी की हमें निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जहाँ पे x1 y1 और z1 है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसमें इसने पास कर ली, तो ये पोजीशन वेक्टर दिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -1 एंड -2। तो मैंने यहाँ डाल दिया x माइनस दिस इज 3, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू y और अगला है -1, तो y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ z1। z1 भी नेगेटिव, z1 है -2। अब ए बी सी है डायरेक्शन कोसाइंस इस पैरेलल वेक्टर के जो कि है 0। आपका आई कैप नहीं है यहाँ पे, तो 0 3 एंड 4, सो 0 3 एंड 4। सो फाइनली जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू z plus 2 by 4. This is the equation of the line in Cartesian form, x minus 3 by 0 and y plus 1 by 3 and z plus 2 by 4. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में।